बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री बन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो लाख तले लावेरिया। मेरे पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो, पवन वालू मेरी मामत जाए परमन परमन आयो बैठो मेरे संग मैं जीव गई मेरे जीव गई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के धर्म विराजमान उनके लिए पंक्ति चरण कोटि कोटि शब्द प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने परिक्रमा ग्रंथ पे, प्रकरण 20 की 19 तो इंद्रावती सखी अपने धाम को याद करके विलय कर रही है कि मैं परम धाम में जिन सुखों को मैं देखी थी, उन सुखों में मैं कब रमण करूं। ज्ञान की दृष्टि से हटकर उस प्रेम रस में डूबकर मैं वहां की शोभा को कैसे आत्मसात। तो उसके लिए, और ये सब इंद्रावती सखी नहीं, हम सब आत्माओं की आत्मा थी। तो क्या कह रहे इसमें, ये जो चह बच्चे फूल बाग के हितकार जे उछलत, ये सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाए पुकारू कित, कहाँ जाए पुकारू कित। क्या करे इंद्रावती सखी कि जब भी मेरे धाम धनी आपने ज्ञान की दृष्टि से तो मेरे धाम की शोभा को मुझे दिखा कि कैसे हमारा रंग महल है, कैसा हमारा फूल बाग है, कैसे हमारे साथ वन आए हैं रंग महल के सामने, कैसे हमारे दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई है, ये दिखा दिया। लेकिन उनका वास्तविक आनंद मुझे कब, आत्मिक दृष्टि से मैं कब उनका दर्शन, ये तो मैं ज्ञान की दृष्टि से कर लूं। तब जब ज्ञान की दृष्टि से इतना आनंद है, इतनी सुंदरता है, तो मेरे धर्म पे बुझा, जब मैं उनमें रमण करूं, उनको स्पर्श करके उनकी कोमलता, उनकी शीतलता का मैं अनुभव करूंगी, तो वो कितना आनंद होगा उसकी कल्पना भी नहीं की। इसके लिए कह रही हैं कि फूल बाग के चह बच्चों में फव्वारों का सुंदर दृश्य दिखाई। ध्यान को वही लेकर चलिए कि अभी हमने उन फव्वारों की सुनी, जो मेरे रंग महल की मेरे फूल धाम रोज से लगता हुआ नहर का जो चबूतराया है, उसमें कितने सुंदर सुंदर 3000 छह बच्चे, उन छह बच्चों में रंग बिरंगा शीतल जल उछला, और एक ही गति से नहीं, अनंत आकृतियां ले लेगा। क्यों? क्योंकि चेतन है। तो अब जल के अंदर तो विशेषता होती है कि वो जिधर को चाहे वैसा बह जाए, जैसी देखे वैसी आकृति ले ले। यहाँ भी पानी को देखिए, जिस बर्तन में डालोगे तुम ऐसी आकृति ले लेगा, वो अपना रास्ता भी अपने आप बना ले। चाहे कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां उसके बीच में क्यों ना है, पेड़ भी क्यों ना है, अपना रास्ता। तो यहाँ का जब ये जड़ जल इतनी पावर रखता है, इतनी शीतलता रखता है,
तो परम धाम का वो जल तो मेरे धाम धनी के हृदय का वो रस है, प्रेम रूपी रस है, जो सारे गुणों को अपने अंदर समेट। तो वो जो उछल रहा है उनका जल, तो उस प्रेम रूपी जल का मेरी आत्मा कब अनुभव करेगी? आपने मुझे परम धाम से हटाकर इस ज्ञान पर डाल दिया और ज्ञान के माध्यम से मुझे वहां के सुख दे रहे हो। तो जितने जितने दुख, जितने जितने सुख, जितनी जितनी पहचान मुझे दे रहे हो, उतनी उतनी तड़फन मेरे अंदर बढ़ रही है। तो ऐसे ही थोड़ी महाराज जी ने वर्णन क्यों किया? ये राज्य महाराज जी की युक्ति है कि मेरी सखियां तो धाम को भूल गई, लेकिन इनके अंदर वो तड़प लगे कि हम अपने धाम को देखें, तो वो ज्ञान के माध्यम से बार बार बता रहे हैं। तो जब हम उसकी शोभा को बार बार देखते हैं, तो अंदर जीव के अंदर भी, आत्मा के अंदर भी ये आता है, अरे मैं अपने धाम को कब देखूं। हर कार्य यहाँ पर भी करेगी तो अपने धाम की शोभा याद आएगी। अरे यहाँ की पैड़ियां कैसी हैं, कहीं पोछा लगाओ, कहीं इनकी सफाई करो, इन पर चढ़ो, और अगर गिर भी जाए तो ये जान के दे कैसी सीढ़ी। और मेरे परम धाम की सीढ़ियां कैसी, कितनी कोमल, कितनी नूरमयी, और इतनी कि हमारे चरणों को कोमल से अति कोमल लगती है, खुद झुक जाती है। यहाँ तो हमें अपने पैर उठाकर इन पर रखने पड़ते हैं। ये क्या करती है हमारी परम धाम की सीढ़ियां, तो स्वतः ही झुककर हमारे चरणों को ऊपर उठाती, क्योंकि हमारी सेवा के लिए, हमारे आनंद के लिए। तो पहले हम सोचते थे, अरे कहीं अगर कहीं चले भी गए पुल पुल पर, कहीं चढ़ना पड़ गया स्टेशन वगैरह पर, तो ये सोचते थे, अरे परम धाम में यहाँ इतनी सीढ़ियां चढ़ते हुए इतना दर्द हो रहा, तो परम धाम की हम इतनी इतनी सीढ़ियां कैसे चढ़े। लेकिन अब महाराज जी ने बताया, तुम यहाँ की बुद्धि से सोच रहे हो, परम धाम की बुद्धि के सोचो, वहां के गुणों के आधार पर उनका मूल्यांकन करो कि जब वो चेतन है तो क्या वे कठोर होंगी, क्या वे हमारा कार्य नहीं करेंगी, वे सेवा नहीं करेंगी? तो वे तो हमारे चरणों को जब खुद स्पर्श करना चाह रही है, तो वे तो खुद झुककर हमारे लिए ऊपर को उठाएंगे। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि हर चीज को जब रूह देखती है, तो परम धाम की हर चीज याद, चाहे A to Z कुछ भी, यहाँ के वस्त्र हो, आभूषण हो, अंग हो, कुछ भी हो, कहीं घूमने भी जाए तो लोग बाग तो यहाँ देख कर ये कहेंगे, अरे ये पागल होगी, ऐसे देख रही कैसे, जैसे इन्होंने कभी ये शोभा देखी ना हो। तो देखने वाले तो पागल सोचते हैं, लेकिन अगर दो सखियां मिल जाए, किसी शोभा को बारीकी से देखने लगे, तो लोग ताक ताक कर ये देखते हैं तो कहीं से अजनबी आई, जिसे कभी पहली बार ही देखी हुई शोभा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हम उसके अंदर, हमारी सूरता क्या रिसर्च कर रही है। देखने के लिए यहाँ की शोभा देख रही है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पर है, वो लोगों को नहीं। तो वो जीव के अंदर भी एक लगन लग जाए कि मैं अपने धाम की शोभा को कब देखूं। यहाँ के पशु पक्षियों को तो मैं देखती हूँ, मेरे परम धाम के पशु पक्षी कितने आनंद, क्या उसकी शोभा का वर्णन किया जा। सुंदर साधन देखे ग्रुप में वो सैंड की पिक्चर, दो पक्षी कितने लीलाएं कर रहे हैं, प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, शायद राजेश्वरी जी ने भेजी है। तो उसमें देखिए, जब यहाँ के जो बोल नहीं सकते, जिनके अंदर विवेक नहीं है, वो भी इतनी कलाएं कर सकते हैं, तो अब ये कहिए कि मेरे धाम के जो पशु पक्षी हैं, जो कितनी कलाएं। एक अगर बहुत गहराई से सोचे ना, तो जीव तो एक शोक सा लग जाता है, इसको स्तंभ रह जाता, विचार करने की भी शक्ति नहीं रहती कि आखिर कैसी कल्पना करे कि परम धाम के हमारे कैसी लीलाएं करते हुए। ना उन्हें किसी का डर, जल के जीव भी उड़ सकते हैं, जल जमीन पर चलने वाले घोड़े भी आकाश में उड़ सकते हैं, और उड़ने वाले पक्षी जल के अंदर रह सकते हैं। तो वास्तव में महाराज जी, ये राज्य महाराज जी की बहुत युक्ति है कि उसको शब्दों में पिरो पिरो कर यहाँ वर्णन कर रहे हैं, और शब्दों को पकड़ पकड़ कर आत्मा ये विरह करते, मेरे धाम के धनी, यहाँ की शोभा को तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मेरे परम धाम की शोभा को मैं कब असल में। एक अगर यहाँ के भी पिक्चरों को देखे, तो एक वृक्ष के अंदर आर्टिफिशियल होता है, तो उसके अंदर कितने रंग, उसके अंदर लाइट लगा दी जाए तो कैसी सुंदर शोभा, एक दुल्हन की भांति सज जाती है।
और मेरे परम धाम के ये वृक्ष तो छोटे छोटे पौधे कितने सुंदर लगते होंगे, नहीं। तो इसलिए यही आत्मा को रोग लगा हुआ है कि मेरे धाम के धनी, जब तक नहीं पता था तो मैं इस संसार की सुंदरता में खोई हुई थी, भूली हुई थी। सही पूछे तो भूली हुई इतनी थी कि देख विचार भी नहीं करती थी। अब तो देखकर धाम की याद आती है, पहले तो याद भी नहीं। अब जितनी याद आती है, जितनी शोभा को जान रहे हैं, उतनी उसको देखने की लगन बढ़ती जाए। तो यही आत्माओं की पुकार है कि मेरे धन के धनी, अब हमें वे फव्वारे देखने का अवसर कब प्राप्त, कब देखेंगे हम। मैं अपने हृदय की इस पीड़ा को कहाँ जाकर ये विरह हो। तो ये इंद्रावती जी को जैसे विरह हुआ, क्या हमारे अंदर है? मैं अपना आत्मनिरीक्षण करना है। ये वाणी हमारा दर्पण है, हमें अपना आईना दिखाती कि जितना विरह इंद्रावती को है, क्या उसका 1% भी हमारे अंदर है? हमारी स्थिति बनती कि देख कर बस ये हो जाता, हाँ हमारा परमधाम ऐसा होगा, हमारा परमधाम ऐसा होगा। लेकिन ये नहीं होता कि मैं दृढ़ता से बैठूं, उसके लिए कुछ प्रयत्न करूं, मैं उसको देखूं। ये विरह की अभी कमी। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने हृदय की इस पीड़ा को कहाँ जाकर किससे कहे, किससे कह सकते? एक कौन दिखा सकता? अगर कहीं लगे को कोई दिखा सकता है तो जाकर उसके चरण पकड़ लो। लेकिन यहाँ तो श्यामा जी भी कह रही कि राज्य दिखाएंगे, इंद्रावती भी सखी कह रही राज्य दिखाएंगे, सखियां भी सारी कह रही है हम तो सोपान अवस्था में, भैया वादा तो हमने कर दिया था, लेकिन हम जब सभी परामर्श में तो एक धनी जागृत हैं, बस वही दिखा सकते। तो एक तेरा आशा, एक तू ही मेरा ठिकाना, कि तू ही दिखा सकता है। अब और मेरा ठिकाना नहीं है कि मैं किसी से जाकर ये विनती। उसके लिए अब कह रही हैं, जो सुख लाल जब, अब वहां से परिक्रमा करते आ रही हैं। अब पश्चिम में तो हमारा फूल बाग आता है, अब उससे आगे जब बढ़ती है सूता, तो अपने लाल चबूतरे की शोभा। अब कह रही हैं कि जो सुख लाल चबूतरे, लेत मोह लो बड़े पशुवन, ये बैठक सुख क्यों कहूं, ये सुख जाने अर्श के। रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा। अब सूरता को ऊपर लेकर चलिए, सुबह सुंदर सा पता है कि हमारा जो उत्तर दिशा में रंग महल से लगता हुआ हमारा जो वायव्य कोण का 6 बच्चा आता है, उससे आगे 1200 मंदिर में हमारा क्या आता है? सुंदर सा जी लाल चबूतरा, जिसमें हमारे 40 अलग अलग, चबूतरा तो एक ही है लेकिन अलग अलग पहल उसमें बने, 40 पहलों में हमारा ये बना। तो एक पहल हमारा कितने का आता है नशा जी? 30 मंदिर। ठीक है। अब उस शोभा को अभी लेंगे, उसकी शोभा को समझेंगे राज्य के दिल से। अभी जितनी शोभा पता है इतनी शोभा को दिल में लेकर राज्य महाराज जी से विनती करें, इसमें वास्तविकता हमें दर्शन। तो जो सुख लाल चबूतरे ले तुम तो बड़े, तो यहाँ लाल चबूतरे पर हम युगल पियाजी के साथ बैठकर सभी सखियां बड़े बड़े पशुओं का अभिवादन स्वीकार करती है। मोहला, लेत मोहला बड़े पशु, बड़े बड़े पशुओं का हम सजदा स्वीकार, यानी जब हम प्रियतम के साथ उस भौम भर ऊंचे चबूतरे पर बैठते हैं, जहां पर मेरे धाम के धनी विराजमान होते हैं और सामने हमारे 40 अखाड़े आते हैं, तो वहां पर हम कैसा आनंद। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, इंद्रावती सखी जी कह रही हैं कि हे मेरे धाम के दूल्हा, हम अपने इन लाल चबूतरों पर जब आपके साथ बैठती थी और इनके सामने जो हमारे बड़ोगन के वृक्ष आए हैं, उनके बीच बीच में भी हमारे जब 4 वृक्ष बनते हैं,
तो उनके बीच में कितना लंबा चौड़ा चौक, 30 मंदिर का जो लंबा हो। तो यहाँ पर बड़े बड़े पशु आते हैं, हाथी, जिराफ, गेंडा, घोड़े, कितने कितने, जिनको महाराज जी ने बहुत वर्णन किया है वन के अंदर की केसरी सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ, जितने भी राज्य जी महाराज जी के अंदर गुण हैं, वे सारे गुण पशु पक्षियों के रूप में होकर हमें खाने प्रदान। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रियतम, जब इन लाल चबूतरों पर हम बैठते हैं तो हर एक चौक में, क्योंकि 40 पहल का है, तो हर एक पहल में एक चौक, और हर एक चौक के अंदर अलग ही रंग की आभा। ये नहीं कि सारों में एक ही रंग के गिलन बिछे, हर एक पहल में अलग अलग रंगों की गिलन शोभा। उसके सामने हमारा सुंदर कठेड़ा आता है वहां, और बीच में से हमारे यहाँ पर चांदे से 100 सीढ़ियां दोनों तरफ होती। और अगर पीछे की साइड में देखूं तो मेरा सुंदर रंग महल आता है, और रंग महल के मेरे 6000 मंदिरों की शोभा मुझे नजर। इन चबूतरों से अंदर जब हम सखियां जाती हैं तो कितने यहाँ पर कोई झरोका नहीं आया, उस झरोकों की जगह ही दरवाजे बने। तो एक मंदिर में मुझे यहाँ पर सुंदर 3 दरवाजे नजर आए। तो यहाँ की शोभा का किस मुख से वर्णन। जब हम प्रियतम आपके साथ यहाँ पर बैठते हैं तो आपके बैठने के लिए सुंदर सिंहासन और दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सियां, जिन पर हम सखियां सच धज कर बैठती हैं। और जब प्राण प्रियतम सामने अखाड़ों में होने वाले उन पशु पक्षियों की तरफ को हम इशारा करते हैं तो हम उनकी शोभा को, उनकी लीला को कैसे अलग अलग पशु, कोई नृत्य करके दिखा रहा है, तो कोई गायन करके दिखा रहा है, कोई गुलाटियां खाकर दिखा रहा है, तो कोई बाजे बजाकर, कोई आपस में मीठी मीठी लड़ाई लड़कर, कोई नृत्य जैसे मोर नाच नाच कर दिखा रहा है, कोई अपनी मधुर ध्वनि से मधुर संगीत गाकर हम को और प्रियजन को रिझा। हम जब इनकी कलाओं को देखते थे तब, तो अब वो समय कब आएगा जब हम इनको अपनी आत्मिक दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से नहीं, प्रेम की दृष्टि से। उस प्रेम की दृष्टि में डूबकर जब हम उसको देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो वो सुख भरी। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस सुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो मेरी परात्म जितना सुख वहां पर लेती थी, तो उसको मैं कैसे वर्णन करूं, शब्दों में नहीं हो सकता। इसे तो मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, जिनके तन मूल मिलावे में विराज है। ये जीव नहीं जान सकता। ये आत्मा भी क्या कर सकती है, उसका थोड़ा सा अनुभव कर सकते। जीव पर ज्ञान आता है, देखना सुंदर शक्ति, जो जीव है इसको ये ज्ञान है, जिसको कहा गया है संकेत। और जब आत्मा ध्यान अवस्था में डूब, चितवनी में डूब, तो उसको एक क्षणिक एहसास होता है। वो एहसास गुण अंग इंद्रियों से प्रभावित, जिस एहसास को तुम कितना भी चाहो उसको बता नहीं, वो एहसास अंदर रह जाएगा, बाहर केवल क्या आएंगे, केवल शब्द। तो ये विचार कीजिए कि जब आत्मा को ध्यान अवस्था में थोड़ा अनुभव हो, उसको भी शब्दों में नहीं बयां कर सकते, तो जो मेरी पर आत्म मूल मिलावे में है,
जो राज्य महाराज जी के ही अंग हैं, कोई भिन्नता नहीं है। तो वो जो आनंद लेते हैं, तो उस आनंद को यहाँ कैसे व्यक्त और कैसे उसको ले सकते? जीव की तो बात छोड़िए, आत्मा के अंदर भी वो कम, क्योंकि महाराज जी चौपाई में खुद कह रहे हैं कि जो सुख परात्म को, वो आत्म को नहीं, जो आत्म को है वो जीव को नहीं, और जो जीव को है वो अंतःकरणों को नहीं है। जो अंतःकरणों में होता है वो मुख से बाहर प्रकट नहीं। इसको आनंद, तो इंद्रावती सखी को एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो आत्मिक दृष्टि से सब कुछ देखा, उसके रस का अनुभव किया, उसकी शीतलता का, उसकी सुगंधि का अनुभव किया। तो ये देखिए कि जब उसके अंदर इतना कम आ रहा है, तो पर आत्म को कितना हो। तो इसलिए कह रही हैं कि इसे तो मात्र जो परम धाम में इस लाल चबूतरे पर बैठकर हम अपने इन पशु पक्षियों की लीलाओं को देखते हैं, ये यहाँ का सुंदर नजारा देखते हैं, इन वृक्षों को देखते हैं, जो एक एक भूमि इतनी ऊंची की रंग महल की, जो चांदनी से जाकर मिट गई, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और इन वृक्षों के बीच बीच में सुंदर कठेड़ा लगा होता है, बीच बीच सुंदर छज्जे निकलते हैं। हर भवन के सामने, रंग महल के हर भवन के सामने, ये जो भवन आती है, इस भवन के सामने यहाँ पर इस वृक्ष के चारों तरफ सुंदर क्या निकलते हैं, इस तरह से छज्जे निकल जाते हैं, जिन छज्जों पर चारों तरफ क्या होता है, सुंदर कठेड़। तो यहाँ पर हम सखियां बैठ सकती, पशु पक्षी तो बैठते हैं, लेकिन हम सखियां भी बैठकर यहाँ इन अखाड़ों में होने वाले पशु पक्षियों की लीला को देख, और कितना लंबा लंबा झूला कि रंग महल की 10 भूम के बराबर ये वृक्ष आए हैं, तो यहाँ से कितना लंबा वो झूला पड़ता है, जिसमें हम सखिया यहाँ पर झूल। तो इतने इंद्रावती से कह रही कि मेरे धाम के धनी, इन झूलों का आनंद हमें कब दोगे, इन पशु पक्षियों की कलाएं हमें कब दिखाओगे, इस लाल चबूतरे पर बैठाकर हमें कब अपने सानिध्य का आनंद दोगे, कब हम यहाँ के इन पत्तों के अंदर से निकलने वाली मधुर मधुर ध्वनि को सुनेंगे। आत्मा क्या कर रही है यहाँ पर, वह कर रही है कि मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धर्म का सुख मुझे, हाथ 40 चबूतरा हथ कठेरा, ये सुंदर साजी शोभा देखी। अगर हम ये ज्ञान की दृष्टि से हृदय में शोभा को ना बसाए, इसीलिए कहा जाता है कि पहले मैप के माध्यम से, फिर धीरे धीरे इसकी शोभा को दिल में बस, और जब दिल में बस जाएगा तो फिर आत्मा उसमें रमण करेगी, जीव भी उसमें रमण करेगा। आत्मा प्रेम की दृष्टि से, जीव ज्ञान की दृष्टि से, और जो परात्मा है वो तो उसमें हो भी जाएगी, वो तो एक ही। तो इसलिए जितनी भी शोभा दिखाई जा रही है, उस शोभा को ऐसे दिल में उतार लेना है कि ये सारा नक्शा अंदर दिल में बस जाए, मुझे बाहर से देखने की जरूरत नहीं। बस बाहर के मैं नेत्र बंद कर लूं, बाहर से कान भी बंद कर लूं, और अंतर में ही अंतर की मैं गति, बाहर से अंदर की तरफ, और अंतर हृदय में मैं इस शोभा को बसाकर अपने प्रियतम के साथ होने वाले में आ। और अगर दिल में शोभा ना बसी, तो हमें बाहर कैसे दिखेगी, कैसे पता चलेगा कि हम क्या आनंद, तो उसमें थोड़ा सा रस की कमी। तो इसलिए शोभा को जितना भी हो सके दिल में उतार लो, कि अगर नेत्र बंद करके मेरे धाम के धन कहे, हे सखी चल, मैं लाल चबूतरे से न हटाकर मैं तुझे कहाँ दिखा रहा हूँ, चांदनी चौक में। अब चांदनी चौक में जो पशु पक्षी नृत्य करते हैं सुबह के समय, तो यही तो शाम के समय यहाँ पर भी आते हैं, तो 2 समय गुजरे, तो पता चल गया कि चांदनी चौक में भी होती है और मेरे लाल चबूतरे के सामने।
लेकिन वहां बैठकर मैं किसका आनंद लेती हूँ? अगर मेरे प्रियतम कहे कि बताओ भौम भर ऊंचाई पर ही बैठती हो, तो कहाँ पर बैठकर शोभा को देखती हूँ? तो तुरंत आत्मा बता दे कि मेरा जो धाम दरवाजा है उसके दाएं बाएं जो मेरे चबूतरे बने हुए हैं, जो 2 मंदिर के चौड़े और 4 मंदिर के लंबे हैं, उनके अंदर सिंहासन कुर्सियां पड़ी हुई हैं, उन पर सुंदर मेरे 5-5 स्तंभ हैं, हीरा माणिक 5, महाराज 5 और जिन पर सुंदर कठेरा लगा हुआ है, महकें लगी हैं, छत पर सुंदर कांगरी है, पीछे मेरे अक्षी दीवार है। आत्मा उसमें ये ना पूछने पड़े कि मैं फोटो देख लिया कहीं से पढ़ लूं और तब मैं नहीं, इस सारी शोभा को दिल में बसा कर कहना कि बस तुझे दिल में बसा कर नैनों को बंद करके अंदर ही अंदर में ये तुझसे भी बातें कर, तो इसलिए कह रही हैं अमरावती सखी कि मेरे धाम के धनी, ये जो लाल चबूतरा इस पर कितने हैं? 40 हाथ आए हुए। अब सुंदर साथ जी ये हृदय में कैसे इसको धरत कठेरा, इसके दोनों तरफ कहाँ पर वर्णन कर रहे हैं? यहाँ सुंदर कठेरे की, यहाँ पर कठेरा नहीं आएगा, पीछे कठेरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक मंदिर की मेरी ये धाम रोष है, तो यहाँ पर कठेरे की जरूरत नहीं है। अब ये भी सब आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर भी कठेरा नहीं है, तो बाहर की तरफ यहाँ पर सुंदर कठेरा है, और वो कठेरा भी यहाँ से हट जाता है जहाँ पर मेरी ये चांदे। कहे कहे मुख केता कहे, आसमान भूत। अब कह रही है इंद्रावती की कि मैं इसके शोभा का वर्णन कहाँ तक करूं? इसकी ज्योति में से तो आकाश में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। इस मुख से उसकी शोभा का कितना वर्णन किया जाए, बस इतना ही कहकर मौन रहना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कह रही है हमारे इंद्रावती सखी, कह रही है कि मेरे धाम के धनी ने जो ये शोभा मुझे बताई है, तो इस शोभा को मैं शब्दों में वर्णन कर कि मेरा रंग महल है, उसके 1500-1200 मंदिर की जगह में मेरे 40 कितने हैं हमारे लाल चबूतरे पर 40 हमारे ये पहल बनते हैं, जिसको चौक भी बोलते हैं, ये अलग। तो अब ये तो बताया ज्ञान के जीव, लेकिन आत्मा के अंदर ये कैसे बने इस ज्ञान से ऊपर? तो अब ये 40 कैसे बनते? मेरे धाम धनी ने संबंध के सागर में 10 रंग बस, कि जब आत्मा का संबंध अपने धाम धनी से जुड़ जाए, ये नहीं कि टूट गया है, वो अखंड संबंध, लेकिन उसके बीच में जब ये माया का पर्दा आ जाता है तो वो लगता है कि संबंध अलग हो गया, लेकिन वो टूटा नहीं। बस ये माया का पर्दा हट जाता है, जीव की दृष्टि हट जाती है, और आत्मा का संबंध जब अपने परमात्मा से जुड़ता है। जो निस्बत बताई, तो निस्बत में क्या बताए? 10। तो आत्मा की 10 की 10 इंद्रियों में जब संबंध के वे 10 रंग झलकने लगते हैं, तो यही तो सुंदर शाह जी, जब 10 गुण 10 इंद्रियों के चारों अंतःकरणों के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं 40। संबंध के अंदर 10 गुण हैं, और वे रूह के अंतःकरणों में जब झलकने लगे, तो यही हमारा क्या बन जाता है सुंदर शाह जी? लाल चबूतरे के चूर। अब कितनी ऊंचाई पर बनते हैं देखिए, 100 सीढ़ी ऊपर। तो 100 सीढ़ी पहले भी बताया कि 100 सीढ़ी कैसे बने? 10 इंद्रियां पहले बनेंगे, पहले इंद्रियों के अंदर वो ज्ञान आएगा, अंतःकरणों के बाद में अंतःकरणों में वो जाए। कैसे जाएगा? जैसे यहाँ पर भी मैंने पहले मेरी आंख देखेगी तभी तो ज्ञान मेरी बुद्धि में जाएगा, कान सुनेंगे तभी तो वो ज्ञान मेरे मन में बुद्धि में चित्त में जाएगा। तो वो ज्ञान पहले इंद्रियों में आता है, फिर अंतःकरण में। तो ये भौम भर कैसे बनेगा? जब मेरी आत्मा की 10 की 10 इंद्रियों में मेरे धाम धनी के 10 की 10 गुण इंद्रियों में झलके, तो वो कैसा बन जाएगा? भौम भर ऊंचा। यानी पहले इंद्रियों के अंदर वो आने लगे, और फिर इंद्रियों से जाते जाते वो अंतःकरण,
तो वो जब 4 अंतःकरणों में 10 के 10 गुण झलकेंगे तो वे ही तो सुंदर साजी 40 चबूतरे बन गए। क्योंकि हर एक अंतःकरण के अंदर वे 10 गुण झलकेंगे, मन के अंदर भी, बुद्धि के अंदर भी, चित्त के अंदर भी और संबंध के। तो ये तो सुंदर साथ जी बनता है हमारा लाल चबूतरा। कैसे भूम भर ऊंचा बनता है आत्मा के। अभी ध्यान देना, एक जीव के लेवल पे तो वर्णन कर दिया महाराज जी ने किया, ऐसे हमारा 1200 मंदिर है, ऐसे हमारे लाल चबूतरा है, लाल 40 अखाड़े हैं, इस तरह से भूम भर ऊंचा है। ये ज्ञान जीव को दिया, इसके लेवल को दिया, क्योंकि अंदर में कैसे अनुभव करेगा। लेकिन जब आत्मा के अंदर में परम धाम बने तो वो कैसे बने। तो आत्मा की इंद्रियों के अंदर वे संबंध के 10 गुण झलकने लगेंगे तो वो एक भूम ऊंचा हो जाए। और जब चारों अंतःकरणों में विस्तार हो जाएगा तो यही हमारे 40 चोक। अब इनके अगर रंगों की बात, तो यहाँ तो महाराज जी ने कह दिया कि खोला नहीं है, शायद नजर में तो नहीं आया, कहीं खोला होगा नजर में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो महाराज जी ने जरूर संकेत छिपाया, चाहे व्रति में हो, चाहे किसी प्रवंच के माध्यम से हो, चाहे वाणी, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो सुंदर साथ जी भी हमें नहीं हुआ, जितना महाराज जी दे रहे हैं उतना करना है। तो अब ये देखिए कि एक विचार उठ रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं साक्षी मिलेगी। अभी थोड़ा सा आत्मा के अंदर आया है राज्य महाराज जी के मेरे से कि आखिर ये लाल चबूतरों के जो चौक हैं ये कैसे हैं। है तो सब रंग, लेकिन एक विशेष रंग भी तो जरूर होगा। जैसे हम खुशबू को देख रहे हैं तो खुशबू परम धाम के जर्रे जर्रे में, लेकिन उसका एक विशेष स्थान बना दिया फूल। रस हर जगह है लेकिन उनका एक विशेष बता दिया सात। तो अब ये देखिए यहाँ पर कह दिया लाल चबूतरा, तो अब लाल चबूतरा यानी लाल सब शोभा से। तो क्या केवल लाल ही गिलन बिछी हुई है? इस लाल के अंदर सब है। तो लाल रंग किसका प्रतीक है? शोभा का, आनंद का। तो शोभा में आनंद होता है। तो शोभा कब बनती है? जब सारे गुण, तभी तो शोभा बनती है। अगर यहाँ पे देखो शरीर के अंग सब कुछ सही है, रंग भी साफ है, गुण इंद्रिय भी अच्छी है, नाक नक्श भी अच्छे, तभी तो कहेंगे सुंदर। अगर रंग हो रहा है किसी अंग में डिफेक्ट हो जाए तो सुंदरता में कलंक हो। तो ये जो सर्व गुण संपन्न से बनता है ये सुंदर बनता है, शोभा बनती है जो लाल। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं जो हमारे वायव्य कोण के 6 बच्चे से अगर एक एक को देखें तो अब इसको भी सुंदर साजिश 4 भागों में डिवाइड। पहले हमारा बनता है नूर का सफेद, फिर बनता है हमारा लाल। इस तरह से बनते बनते दोनों के बीच में कैसा बनता है? गुलाबी रंग। अगर सफेद को और लाल को मिला दिया जाए तो गुलाबी रंग बनता है। बनते तो कई रंग बने, क्योंकि कहीं पर डार्क ज्यादा सफेद कर दो तो उसका अलग रंग हो जाएगा, उसी सफेद में लाल रंग ज्यादा कर दो तो वो अलग। दोनों को बराबर मात्रा में ले लो तो गुलाबी रंग बनकर। तो इस तरह से हमने रंगों को देखा। तो एक सबसे पहले चौक बन जाएगा लाल सफेद, और उस सफेद के अंदर भी सारे रंग। तो वो किसका बनेगा? सुंदर साथी उज्ज्वल का। फिर दूसरा जो बनेगा वो बनेगा गुलाबी, उस आनंद। फिर दूसरा चौक जो बनेगा हमारा बनेगा शोभा का, लाल। फिर उसके बाद देखते हैं हम लाल और पीला कैसा बन जाएगा, तो वो उस रंग का हो जाएगा। और फिर पीले रंग का। तो जिस तरह से हमारे संबंध तक के 10 रंग चले जाते हैं सुंदर साथ जी, तो 10 के 10 चौकों में हमारे ये गुण नजर, आत्म की उज्ज्वलता भी, शोभा भी, एक दिली भी, सेवा भी, इल्म भी, इश्क भी, और इनके साथ में मिल मिलकर इनके सहयोग से जो 4 रंग और विशेष। तो ये 10 रंग के 10 अलग अलग चौक नजर आते हैं जो हमारे किस में आते हैं सुंदर साथ जी? आ गए हमारे यहाँ पर 10 चौक। तो इस तरह से हमारे कितने बनेंगे? फिर इसी तरह से 4 जगह अलग अलग, फिर इन्हीं का क्रम। तो ये संबंध तक के 10 रंग हमारे यहाँ पर झलक रहे हैं। और देखे तो अनंत रंग, ये तो थोड़ा सा देखना है
कि आत्मा के अंदर कौन कौन से रंग झलकते हैं। तो जब ये होने लगेगा तो तभी तो हम आत्मा उसके अंदर आनंद लेंगे। तो ये सुंदर साथ जी आत्मा के अंदर लाल चबूतरा कैसे बनता है, इस चबूतरे के ऊपर कैसे सुंदर रंग बिरंगी ये कालीन बिछी हुई है। ये कालीन कोई किसी ने बिछाई नहीं है। क्यों नहीं बिछाई? क्योंकि आत्मा के अंदर जो गुण है सुंदर साथ जी, तो वे गुण क्या किसी को कहीं से उतारे जाएंगे या पहनाए जाएंगे? नहीं। वे आत्माओं के अंदर जो गुण है वे ही विस्तृत, वही कालीन का रूप ले लेगी, वही सिंहासन का रूप ले लेगी, वही कुर्सियों का रूप ले लेगी, वही हमारे वस्त्र और आभूषणों का, क्योंकि सब एक अद्वैत है। तो इसलिए आत्मा फिर विरह करती, मेरे धन के धनी, क्या मैं अपनी पर आत्म से नीचे आत्म पर आई और आत्म से नीचे जीव पर आई और जीव पर आकर क्या मैं इसी शोभा को ही देखती रहूंगी? क्या मैं यही थंब गिनती रहूंगी? क्या यही की कल्पना लेकर यही की सीढ़ी चढ़ती रहूंगी, यही के रंग देखती रहूंगी, यही के मन